जो नियम बताते हैं, जो साधन बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, उसमें रति न करके मनमानी आचरण करता रहता है जीव, क्योंकि उसको लक्ष्य नहीं बना। लक्ष्य क्यों नहीं बना? भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में वृत्तियां फंसी हुई है, चित्त जिसका प्रीत हो गया ऐश्वर्य में, भोग में, वो कभी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। तो जो साधक सत्संग के द्वारा असत आचरणों का त्याग करके सत आचरण पे चलता है और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला साधक अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, और जब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है तो उसे भगवत तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे अनुभव होता है वैसे वैसे गुरु चरणों में वो न्यौछावर होता चला जाता है। जैसे जैसे भगवत आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे लगता है बलिहारी गुरुदेव बलिहारी, अगर आप कृपा ना करते तो मैं इस आनंद को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाता। इसलिए गुरु चरणों में तन मन प्राण से न्यौछावर हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? पर कभी कभी ऐसे भोग आते हैं कि वो लगता है कि ये तो कर्तव्य है इनको भोगना, तो मतलब कैसे मालूम पड़े कि ये भोग? तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। अगर ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी के साथ केवल भाव रहना भोग का, और अगर ब्याह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य धारण करना, मनमानी आचरण ना करना, ये शास्त्र आज्ञा है। हमारे शास्त्र में सनातन धर्म में 4 आश्रम और 4 वर्ण व्यवस्था है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो हर गृहस्थ बालक को चाहिए कि पहले आश्रम की मर्यादा की रक्षा करे, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करे, और जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, तो मर्यादा के साथ अपनी पत्नी से सहवास करे। और जो खान पान के भोग है, जो शास्त्र कहते हैं सात्विक भोग है, वही पाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये सब नहीं पाना चाहिए। जो निषेध किया गया है उसे हमें नहीं पाना। जो हमारे लिए अनुकूल है, भागवतिक आचरणों की वृद्धि कराने वाला भोजन है, वो हम भोजन पाएंगे। वैसा ही महाराज जी, पिछली बार आया था, आपने बोला था माता पिता को भगवान मान के सेवा करो जी, उनको कैसे भी सुख पहुंचाने की वृत्ति रखो। जी। तो अगर माता पिता ही बोलते हैं कि प्याज लहसुन खाओ, फिर उनको मना कर नहीं, ऐसे भगवान की आज्ञा नहीं मानते हम, केवल भगवान मानते हैं सेवा के लिए। वो कहना है कि शराब पी, वो कहें कि हमारे साथ मांस खाओ, शराब नहीं। तुम्हारी गलत आदत है, तुम्हारी आदत है, हम भगवत भाव रखकर तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आज्ञा का पालन करेंगे गुरु की, शास्त्र की, संत की। बात समझ में आ रही? और महाराज जी, हर समय कैसे पता चले कि इस समय क्या आज्ञा है गुरुदेव की? अंदर